हे गाइस, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स मेथड या बहुत कोई फॉर्मूलाज या ट्रेडिशनल मेथड हम लोग कोई भी चीज़ भी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सिर्फ डिवीजन कैलकुलेशन यही सब चीज़ को हम लोग यूज़ करके एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से जो भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जहाँ से भी पूछेगा वो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग समझ लें, जान लें कि एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम कैसे समझेंगे ये एलसीएम या एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो उसका कुछ कीवर्ड्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसी कीवर्ड्स के बेस पे हम लोग समझ जाएंगे ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना कहेगा तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। जहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने कहेगा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। विभाजित करे या शेष रहे, इकट्ठा, एक साथ रहे, इस तरह की वर्ड अगर यूज किया गया नंबर सिस्टम में तो समझ लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो एलसीएम का डेफिनेशन सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो कि समझाना है मुझे। तो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये क्या है, एलसीएम होगा। अगर इसको शॉर्ट मेथड में हम लोग समझना चाहें, एग्जाम में जो दिया है ना, हम लोगों को नंबर्स दिया रहे, जैसे एक्स वाई जेड कोई नंबर है, ठीक है। अब इसी नंबर्स का एलसीएम निकालना जो कि ऊपर आएगा, ठीक है। और एग्जाम में यही चीज रहेगा कि जो नीचे दिया हुआ जो नंबर है वो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो एग्जाम में यहाँ ये नंबर दिया रहे 2 3 4 5 6 जो भी दिया रहे, तो हम लोग का ऐसा छोटा संख्या चुनना है जो दिया हुआ संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, कट जाए, तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक कैसे पकड़ें एग्जाम में, कैसे हम लोग टाइम को बचाने के लिए बहुत ही शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, या शॉर्ट टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे। तो याद रखिए, जो भी नंबर्स दिया रहेगा तो उसकी बड़ी संख्या को पकड़ना, उस नंबर बड़े नंबर को हम लोग को पकड़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि ये 2 4 6 मान ले, इसका कहेगा कि एलसीएम निकालना। हालांकि ये उतना इजी नहीं दिया रहा है, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लीस्ट, है ना, कॉमन मल्टीपल्स यही होगा। तो लिस्ट हम लोग है ना, यहाँ देख रहे हैं, लिस्ट का मतलब छोटा लघुत्तम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे, एलसीएम में बड़ी संख्या पकड़ लेंगे और एचसीएफ में छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या पकड़ लिया, क्या मिल गया, 6। अब 6 को चेक करेंगे, क्या 6 2 से डिवाइड है, हाँ है। 4 से डिवाइड है, नहीं। चूंकि 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए अब क्या करेंगे, अब 6 का टेबल को पढ़ेंगे। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, अब 6 का 6 तो हुई है, क्या 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। अब 12 को चेक करेंगे, क्या 12 2 4 6 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड, तो हम लोग का फिर यही एलसीएम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 2 8 है ना, और 16। अब कहेगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, 16। अब देखेंगे 16 क्या 2 से डिवाइड है, हाँ है। 8 से डिवाइड है, हाँ, इसका मतलब सिर्फ 16 ही इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो ये सिंपल था, एलसीएम समझने का तरीका था। तो इसका ट्रिक याद रखना है क्या, कि बड़ी संख्या का हम लोग को पकड़ना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब एचसीएफ में क्या होता है, जो बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित करे, है ना। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग को ढूंढना है, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, जो दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। जैसे हम लोग गिवन नंबर्स दिया, कोई भी नंबर्स हम लोग को दिया हुआ, ठीक है। अब उसका एचसीएफ निकालना है और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यही एचसीएफ जो होगा आएगा ना, ये दी हुई संख्या को पूरी तरीके से काट दे, विभाजित कर दे, ये हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कैसे, अब इसका पहले एक छोटे से ट्रिक जान लेते हैं, सॉल्व करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। इसका मतलब इसमें क्या पकड़ना, हाईएस्ट नहीं, बड़ी संख्या पकड़ना हम लोगों को। तो बड़ी संख्या तो बस उसका उल्टा पकड़ लेंगे, छोटी। ठीक है, ये ट्रिक है। हालांकि हम लोग को एग्जैक्टली फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, छोटी संख्या। एलसीएम में लिस्ट कॉमन, लिस्ट का मतलब छोटा, तो पकड़ेंगे बड़ा। एचसीएफ में हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, तो पकड़ेंगे छोटा, अपोजिट। अब यही 2 4 6 दिया हुआ, इसका एचसीएफ पूछ लेगा। एचसीएफ में हाईएस्ट तो पकड़ेंगे क्या, लोएस्ट नंबर, यही आपका लोएस्ट नंबर 2 है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या 2 हम लोग का एचसीएफ हो सकता है या नहीं। क्या 2 से डिवाइड कर देंगे, यही चीज़ है। तो देखेंगे क्या 2 काट रहा है, हाँ काट रहा है। 4 को भी काट रहा है, हाँ 6 को भी काट, इसका मतलब हम लोग का 2 ही एचसीएफ हो जाएगा। अब जैसे मान लिए 2 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, ठीक। अब ये नंबर दिया हुआ, अब अगर मान लीजिए दिया गया 3 दिया गया, ठीक है, 6 दिया हुआ है, और मान लिया कि 8 दिया हुआ। अब क्या है, एचसीएफ निकालना है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या है 3। अब 3 को चेक करेंगे, क्या 3 3 डिवाइड तो है, हाँ ठीक। 3 6 को भी काटेगा, हाँ। क्या 3 8 को काटेगा, नहीं काटेगा ना।
इसका मतलब 3 तो ले लिया, 3 नहीं कटा। अब 3 का क्या करेंगे, तो फैक्टर करेंगे, 3 गुना 1, तो 3 तो नहीं काट रहा था। अब बचा एक, एक ऐसी संख्या जो सबको काटती है, सबको काट देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का आंसर जो इसका हो जाएगा, एचसीएफ का आंसर 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया हम लोग को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 8 दिया हुआ। अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या पकड़ लेंगे, 8। अब देखेंगे कि 8 क्या 2 से 4 से 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो एलसीएम हम लोग का 8 हो जाएगा। ठीक। अगर अब एलसीएम ना पूछ के एचसीएफ पूछेगा, तब इसका मतलब 8 को ना सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या पकड़ेंगे। एचसीएफ में छोटी, तो देखेंगे 2, क्या 2 2 4 और 8 को डिविजिबल कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब 2 ही एचसीएफ हो गया। अब मान लीजिए एचसीएफ के लिए एक अच्छा और नंबर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 6 6 है, मान लीजिए 12 है, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए 10 है। क्लियर इतना, ये 6 12 10 दिया हुआ 3 नंबर। अब क्या आएगा, इसका एचसीएफ निकालना, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या पकड़ेंगे। 6 को मिल गया, तो देखेंगे अब क्या, 6 6 तो कट रहा है, 6 12 कट रहा है, 6 10 को भी काट, हाँ तो 6 जो 10 को काट रहा है, नहीं 6 10 को नहीं काट रहा, तो इसका मतलब क्या, अब 6 नहीं होगा। तब क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, कैसे, घटते हुए, 3 गुना 2 हो गया। अब 3 गुना 2, तो आप देखेंगे 3 क्या, 3 सबको काट रहा है, 3 6 को काट रहा है, 12 को काट रहा है, लेकिन 10 को नहीं काट रहा है, इसका मतलब 3 नहीं हुआ। अब बचा क्या, 2 2 6 को काट रहा है, 12 को काट रहा है और 10 को भी काट रहा है, इसका मतलब 2 ही हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो बताने जा रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का सबसे मोस्ट जो है कॉन्सेप्ट जो है यहाँ बताने जा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करेगा। देखिए पहला क्या हम लोग जानना चाह रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या समझने जा रहे हैं, अगर 2 नंबर का रेशियो हम लोग को दिया हुआ और क्या है कि एचसीएफ दिया रहा, 2 नंबर का रेशियो और एचसीएफ दिया रहा या एलसीएम दिया रहा, हालांकि एचसीएफ दिया रहा, तो याद रखिए 2 नंबर जो होगा वो दोनों का यानी कि एक्स और वाई जो 2 नंबर का, उसका एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी एच एक्स गुना एच वाई। जैसे मान लीजिए 3:4 दिया हुआ है ना, और एचसीएफ जो मान लीजिए एच फॉर एचसीएफ मान लीजिए दे दिया कितना, 3 दे दिया, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, अब पूछेगा वो 2 नंबर क्या होगा, तो 2 नंबर क्या होगा, एच कितना है 3, एक्स कितना है 3, ठीक। उसके बाद फिर एच कितना है 3, वाई कितना है 4, तो 3 3 9, 3 चौके 12, तो वो 2 नंबर जो हम लोगों को होगा 9 और 12, अगर ये चीज़ हम लोगों को दिया रहा। क्लियर है ये, यानी 2 नंबर्स जो एच एक्स गुना एच वाई जो कि रेशियो का नंबर है। और उसी तरह से अगर एलसीएम के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन बना हुआ है, तो एलसीएम बराबर एच गुना एक्स गुना वाई, ये 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन का रेशियो है। तो ये किस कंडीशन अप्लाई होगा, जब अगर रेशियो हम लोगों को दिया होगा। क्लियर हो गया, ये आगे हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करना, बस यहाँ पर समझना ही क्या है। आगे हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो बराबर होता है 2 संख्या के गुणनफल के। कोई भी 2 संख्या उसका मल्टीप्लीकेशन बराबर जो होगा उसी 2 संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद हो गया हम लोग को। तीसरा हम लोग को याद रखना है कि अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो जो भी डिविजिबल होगा वो पूरी से पूरी तरीके से कटेगा, पूरा का पूरा तरीके से वो क्या होगा, तरीके से कटेगा। यानी अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बल्कि पूरा पूरी एक नंबर में आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 6 दिया हुआ और दे दिया 6 दिया हुआ एलसीएम और 2 दिया हुआ एचसीएफ, तो 2 एक 2 2 3 अच्छा, तो 3 क्या हुआ, पूरा पूरी कट गया ना, कोई फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि पूरी तरीके से पूर्णतः विभाजित होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, और इस तरह क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया हुआ रहा तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने फ्लैट के प्रत्येक बच्चों को उतनी ही टॉफी देता है जितनी बच्चों की संख्या है। यदि उसने कुल 40 96 टॉफियां बांटी हो तो उस फ्लैट में बच्चों की कुल संख्या क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है, मान लिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लैट में 10 बच्चे हैं, ठीक है, या 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को उतना ही टॉफी बांटा गया जितने बच्चे हैं। तो अगर 10 बच्चे हैं तो 10 टॉफी बांटा गया है, तो कुल कितने टॉफी हो गया, 100 टॉफी हो गया, है ना। अब यही चीज़ दे दिया रहा है कि मेरे पास 100 टॉफी है ना, और उसे जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चों की संख्या में उतनी टॉफियों की संख्या हर एक बच्चे को बांटना है, ठीक है। और दे दिया गया 100 टॉफी, तो कैसे, तो कुछ करना नहीं, इसी 100 को क्या करना है, रूट में लेके चले जाना, तो आंसर क्या हो गया 10, यानी 10 बच्चे हैं और हर 10 बच्चे को 10 टॉफी दिया गया है। तो बस यहाँ पर ही वही चीज़ है कि जितनी सारे फ्लैट में जितने भी सारे बच्चे मौजूद हैं उन्हें बच्चों की संख्या जितनी है उतनी ही टॉफी बांटी गई है हर एक बच्चे को। तो 40 96 तो कुछ करना नहीं, 40 96 को क्या कर लेना, रूट निकाल लेना, और रूट जो आएगा इसका 64 होगा। इसका मतलब उस फ्लैट में 64 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को 64 टॉफियाँ बांटी गई है।
अब अगर तीन संख्या मेरे पास दिया गया, ठीक है, एक्स वाई जेड, कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एक्स वाई हो, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल वाई जेड हो, और तीसरी और पहली संख्या का गुणनफल एक्स जेड हो। और क्वेश्चन में कहेगा तो पहली संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए, तीसरी संख्या निकालिए। ये दिया रहेगा तो ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको याद रखने का तरीका क्या है, तीनों फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, बल्कि इस तरह से याद रखना है, एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स, रूट में लेकर चल गए, और इसको डिवाइड कर देंगे क्या, एक्स वाई और जेड तीनों संख्या से। अब कह रहा है पहली संख्या निकालने ना, तो पहली संख्या कहेगा तो यहाँ से एक्स हटा देंगे और क्या करेंगे, बाकी वैसे के वैसे रखेंगे। देखिए यहाँ से एक्स हटा दिया तो वाई जेड बची हम लोग को। अब कह रहा है दूसरी संख्या वाई है ना, तो वाई को हटा देंगे और एक्स जेड को रखेंगे, तो वाई को हटा देंगे, एक्स जेड को रखेंगे। और अब कह रहा है तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या जेड है, तो जेड को हटा देंगे तो नीचे क्या रह जाएगा, खाली वाई एक्स वाई रह जाएगा, ऊपर में जो है वही का वही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना है, इस एक फॉर्मूला को पूरा याद कर लेना है, एक फॉर्मूले से बाकी सब बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल 432, दूसरी एवं तीसरी का 504, ठीक है, पहली एवं तीसरी का 378, ये दिया हुआ। तो कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करें, तो कुछ नहीं है, यही चीज़, यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया गया है। और ये वाई जेड, चूंकि क्या कह रहा है, पहली संख्या निकालना है, इसका मतलब ये क्या हुआ, पहली संख्या का मतलब क्या हुआ, एक्स निकालना, तो एक्स को हटा देंगे तो बचेगा क्या, वाई जेड, और वाई जेड कितना दिया हुआ, 504। तो हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लिए यहाँ से। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहा है ना, अगर एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 12 12 सब में कॉमन दिया हुआ, ये फॉर्मेट है, प्लस का फॉर्मेट एकदम एग्जैक्टली वैसा फॉर्मेट ही होना चाहिए, अलग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। तो 12 का कुछ नहीं करना, 12 को टेबल में तोड़ना है, मल्टीपुल्स में तोड़ना है, और बढ़ते हुए घटते से, यानी कि एक कम घटते हुए, तो 4 गुना 3 है ना, तो 4 है, एक कम घटते हुए मल्टीपुल्स में तोड़ दिया, 4 3 12, अब जो बचा आंसर वही, तो 4 बचा, 4 आंसर हो जाएगा। जैसे दे दिया 20, तो 20 को भी क्या करना, घटते हुए तोड़ना, 5 चौके 20, अब जो बड़ी संख्या 5 है वही हम लोग का आंसर है। अगर दिया हुआ 30, मतलब 12 के बदले दे दिया 30, तो 30 के वो क्या कैसे तोड़ेंगे, 6 गुना 5 तोड़ेंगे, और आंसर क्या हो जाएगा, 6। जैसे दिया हुआ 56, ठीक है, जैसे दिया हुआ 56, तो 56 को कैसे तोड़ेंगे, 7 गुना 8, 7 8 56, तो क्या हो जाएगा, 8, हम लोग का बड़ी संख्या को पकड़ना, तो आंसर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहा हम लोग को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, और कहेगा कि एलसीएम निकालने, एलसीएम निकालने कह रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, ऊपर के सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे, ये ऊपर के सारे नंबर का एलसीएम ले लिया, उसके बाद नीचे के सारे नंबर का एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 3 नंबर है, अब तीनों एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने कहेगा तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, और एचसीएफ निकालने कहेगा तो ऊपर का एचसीएफ, तो ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम हो जाएगा। और अगर एलसीएम निकालने कह रहा है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने कहेगा तो ऊपर एचसीएफ तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। तो 4 5 6 का एलसीएम लेना, तो एलसीएम का मतलब लिस्ट, तो पकड़ेंगे क्या, बड़े नंबर को, हाईएस्ट को, तो हाईएस्ट क्या, 6। अब देखेंगे क्या 6 हम लोगों का एलसीएम है, बनेगा 6 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं बनेगा, इसका मतलब 6 से आगे बढ़ेंगे, 6 दूनी 12 टेबल पढ़ेंगे, 6 का ही टेबल पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 4 से डिविजिबल है, हाँ 5 से है नहीं है, तो इसका मतलब फिर आगे बढ़ेंगे तब, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, उसके बाद 6 चाके 36, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42 नहीं कटा, 6 अठे 48, ठीक है, 6 नंबर 54, ठीक है, तो 6 दाएं 60, 60 जो है जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम 60 हो गया, ठीक। अब नीचे की संख्या को क्या लेना है, एचसीएफ, 5 6 7, तो 5 6 7 में से हम लोग 5 को पकड़ लिया, सबसे छोटी संख्या पकड़, चूंकि एचसीएफ निकालना है, तो 5 6 7 का एचसीएफ निकालना, तो सबसे छोटी संख्या 5 को पकड़ा। अब वो देख रहे हैं क्या 5 सबको डिवाइड कर सकता है, 5 6 7 नहीं, तब 5 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है, 5 का मल्टीपल्स 5 गुना 1, तो 5 तो डिवाइड नहीं कर रहा, बच्चा इकलौता एक एक है जो 5 6 7 सबको डिवाइड करता है, यानी एक सबको डिवाइड करता है, जीरो खाली छोड़कर, इसका मतलब क्या हुआ, 6 60/1 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब अगर इस फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में या डेसिमल या दशमलव के फॉर्म में दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना, दशमलव हटाना है और इस फॉर्म में लेके आ जाना है, और फिर क्या करना है, एलसीएम निकालने कह रहा है तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एचसीएफ ले लेंगे, और बाकी जो आंसर आएगा तो हम लोग बन जाएगा। तो उसका क्या करने कह रहा है, एचसीएफ निकालने कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ जब निकालने कहेगा तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ ले लेंगे और नीचे की संख्या का क्या ले लेंगे, एलसीएम, यानी इसका ऊपर की संख्या का एचसीएफ और नीचे क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम, और डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 2 है ना, तो एचसीएफ निकालना, ऐसे मतलब हाईएस्ट तो पकड़ना लोएस्ट, तो लोएस्ट नंबर कौन है, 2,
अब 2 को चेक करेंगे, क्या 2 4 को काट रहा है? हाँ, 3 को काट रहा, नहीं काट रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ? अब 2 तो लिया, अब 2 का क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर करेंगे। तो 2 गुना 1, 1 तो अब आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर का जो हम लोगों का जो नंबर संख्या का है, वो नंबर का वो एचसीएफ जो 1 आएगा, है ना? अब नीचे 3 6 7 इसका तो एलसीएम लेना है। एलसीएम देख रहे हैं, 3 6 7 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा? तो क्या करेंगे? एलसीएम है तो एलसीएम को लिस्ट, तो पकड़ेंगे हाईएस्ट। तो उसका मतलब इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है? 7। 7 क्या 3 से कट रहा? नहीं। तो 7 दूनी 14 भी नहीं कट रहा। 7 या 21, 21 तो कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा। आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 42, 42 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर एलसीएम 42, 1/42 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 13 39 78 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लोएस्ट पकड़ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट का कौन सा नंबर? 78। अब देखेंगे 78 13 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 39 से कट रहा है, 39 दूनी 78, हाँ 78 1 78, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा एलसीएम। अब 9 18 21 का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो पकड़ना, लोएस्ट तो लोएस्ट क्या हो जाएगा? 9। अब 9 को चेक करेंगे, 9 9 को कट रहा है, 9 18 को काट रहा है, 9 21 को काट रहा है, नहीं 21 को नहीं काट रहा। तब क्या करना होगा? अब 9 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? अगर नहीं कट रहा तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब कि उसका टेबल पढ़ते जाते हैं, पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। और एचसीएफ में क्या करना पड़ता है? उसका फैक्टर कहते हैं। एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, और 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 कुछ अभी जो कटेगा फिर उसको ले लेंगे। लेकिन एचसीएफ में ये नहीं होता। एचसीएफ में इसको तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं। अब 9 है, 9 को फैक्टर करना, 9 किस में फैक्टर? 9 गुना 1 तो हो ही गया। 9 हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो 9 लिया तो 9 गुना 1 लिया। अब क्या करना होगा? 3 तिया 9 और गुना 1, यही उसका फैक्टर होगा। 3 9 को काट रहा, 3 जो 18 को भी काट रहा है, 3 21 को भी काट रहा है, तो इसका मतलब 3 ही हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, 27 है, 54 का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ है हाईएस्ट तो पकड़ेंगे लोएस्ट। 9 9 1 9, 9 3 27, 9 छक 54, ठीक है। इसका मतलब हम लोग काट रहा है, इसका मतलब 9 ही हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कितना? 3 पे पावर 7, 3 पावर 12, 3 पावर 17 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? यानी फिर एलसीएम पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखेंगे बेस, बेस सब में कॉमन है, तो जो बेस कॉमन आएगा उसको ले लेंगे, ठीक। अब एलसीएम निकालना, एलसीएम का मतलब लोएस्ट पकड़ना, हाईएस्ट तो क्या? हाईएस्ट पकड़ना, पावर को पकड़ना। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 17 है, तो 3 पर पावर 17, यही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। अब इसका देखना, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इस सब में कॉमन बेस क्या है? 5 है। अब आई पावर की बारी, तो एलसीएम है ना, एलसीएम निकालने हैं, तो एलसीएम का मतलब लीस्ट पकड़ना, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर कौन होगा? देखिए जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी हो जाएगी, और जो माइनस में जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 7 है ना, और माइनस में है जो सबसे छोटी 7 है, और माइनस में यही बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या का हम लोग एलसीएम में सिलेक्ट करते हैं, है ना, हाईएस्ट को। तो 5 का पावर -7, यही हम लोगों का आंसर होगा। अब अगर 2 पावर 3 दिया हुआ, 3 पावर स्क्वायर दिया हुआ, तो कहेगा कि लघु एलसीएम निकालने के लिए इसका। तो अब देख रहे हैं कोई कॉमन वॉमन कुछ नहीं आ रहा है। 2 पावर 3 को तोड़ दिया कितना? 8, और 3 में पावर स्क्वायर तोड़ दिया कितना? 9, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। 8 और 9, 9 8 72, ये तो पता ही होगा सभी को। अब इस तरह का संख्या दिया हुआ तो क्या होगा? उसको माइनस में कन्वर्ट जो है दिया हुआ, उसको डिवीजन में लेके जाएंगे। ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस हटाएंगे तो क्या होगा? तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 1/, इतना इतना इतना। और इसको फिर आगे तोड़ेंगे, पावर को तोड़ेंगे तो 1/9 1/32। अब एलसीएम निकालने कह रहा है, तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, तो पूरा का एलसीएम ऊपर हो जाएगा। और नीचे का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो पकड़ेंगे, लोएस्ट तो यहाँ पकड़ेंगे 9। 9 क्या 32 64 को काट रहा नहीं ना, तो अब बचा कितना? 9 का फैक्टर करेंगे, 3 गुना 3 गुना 1, यानी 3, 3 32 64 काट रहा नहीं काट रहा, तो यानी कि ये 9 को हम लोग किस तरह लिखेंगे? 3 गुना 1, तो एक जो 3 तो फेल हो गया है ना, 3 से नहीं रहा, बचा एक ही बचा। तो एक ही है जो 9 32 64 को काट सकता है। आंसर क्या हो जाए? ऊपर में भी एक, नीचे भी एक, तो आंसर 1 हो गया। अब ये दिया हुआ है ना, इसका कह रहा है एचसीएफ निकालने, तो देख रहे हैं जो बेस है, बेस तो कॉमन 2 है, सब में 2 ले लिया। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन, महत्तम से मतलब हाईएस्ट पकड़ना है लोएस्ट नंबर को। लोएस्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा? इसमें पावर सबसे लोएस्ट होगा वही, तो पावर लोएस्ट कौन है? 8 है, तो 2 पावर 8, यही हम लोग का एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे माइनस वाला है ना, बेस तो 7 है, तो 7 ले लिया। अब क्या है हम लोगों को? क्या पकड़ना है? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, तो इसका मतलब पकड़ना लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर कौन होगा सबसे इसमें? तो जिसकी माइनस में पावर ज़्यादा होता है, या जो संख्या माइनस में ज़्यादा बड़ी होती है, वही एक्चुअली सबसे छोटी संख्या हो जाती है। नंबर सिस्टम है इस तरह से, देखिए 0 है ना, तो 1 2 है ना, 3, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो इधर इधर कैसे होता है?
-4, -3, -2, -1। तो -4 जो है छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0, 0 फिर छोटा 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, इस तरह है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है, -18 है जो सबसे छोटी संख्या है। तो छोटा संख्या है तो 7 पावर में 18, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 24, 40, 120 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट से पकड़ेंगे लोएस्ट। तो 24 पकड़ लिया हम लोगों ने। अब 24 को तो काट रहा है, 40 को काट रहा नहीं ना, तो अब क्या करेंगे, 24 को हम लोग फैक्टर करेंगे। तो कैसे होगा, 12 दूनी 24 आ गया। अब देख रहे हैं 12 जो है क्या 24 को काट रहा है, 40 को काट रहा नहीं, इसका मतलब ये भी फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे, 8 तिया 24, 12 के बाद छोटा कौन, 8, 8 तिया 24, 8 को चेक करेंगे, 8 24 काट रहा, हाँ 40 को ही काट रहा 45, हाँ और 120 को भी काट रहा 15 120, इसका मतलब जो एचसीएफ जो हो जाएगा 8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495, 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। फिर शेषफल आ गया ना, तो हम लोग समझ जाएंगे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मान ली समझ में नहीं आ रहा है, सपोज मतलब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, जिसका मतलब ये एचसीएफ का क्वेश्चन हो गया। अगर एलसीएम एचसीएफ हम लोग फंसेंगे कि जो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो याद रखिए एलसीएम की संख्या बड़ी होती है, एचसीएफ की संख्या छोटी होती है। ठीक है, आंसर में आंसर जो एचसीएफ आता है वो छोटा आता है और एलसीएम निकालेंगे तो संख्या बड़ा में आएगा। 390, 495, 300, ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं क्या, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है। तो ऑप्शन तो सब क्या छोटी संख्या है, इस सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये एचसीएफ निकलेगा। कहानी खत्म। अगर यही ऑप्शन में बड़ा दिया रहता है इन सबसे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे दिया हुआ है सब जो है वो एलसीएम है। तो फिलहाल अभी एचसीएफ क्वेश्चन है। तो अब कह रहा है क्या कि इसमें से बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है इस चारों ऑप्शन में से, जो जो 390, 495, 300 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 390, 95 और 300 ये तो 5 से कट रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये 35 है, इसको 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 5 से तो कट ही रहा है, तो 7 से कट रहा है क्या, बाकी 7 से 339 कटेगा नहीं, ये कटेगा क्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं कटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 35 हम लोग को नहीं हुआ। अब बचा 25, तो 5 गुना 5, 5 से तो कट ही रहा है, कि 2 बार 5 से कटेगा, ये 2 बार 5 से नहीं कटेगा। मान ली एक बार 5 से ये कट गया, तो अब क्या है, दोबारा 39 आएगा टेबल में, 39 के टेबल में नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 25 से भी नहीं कटेगा। तो अब बचा क्या, 15, 15 का मतलब 5 गुना 3, तो 5 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 3 क्या 3 से कटेगा, 3 से कटने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जोड़ के देखेंगे तो ऐसे वो 13 3 39 कट ही रहा है। और इसको देखेंगे तो 5 4 9 9 18 है, ठीक है। तो ये क्या हो, ये जोड़ने संख्या को जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, और 303 से कट ही रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो पूरा पूरी जो 15 जो है, ये तीनों संख्या को पूरी तरीके से काट देगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 4, 5, 6, 7, 9 से विभाजित हो जाए। इसमें क्या कह रहा है, विभाजित हो जाए ना। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या सब क्या है, सब बड़ी संख्या है ना, 4, 5, 6, 7, 9 से। इसका मतलब यहाँ जो दिया हुआ आंसर है एलसीएम निकालने कह रहा है, बस सिंपल सा है। अब 4, 5, 6, 7, 9 का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर अब एलसीएम निकालना है तो ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करेंगे, बहुत लॉन्ग कट चला जाएगा। तो इसका मतलब काटना है ना। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया रहे, हम लोग को क्या पकड़ना है, एलसीएम में हमेशा याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 4 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है और 7, ये 3 संख्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये जानना होगा जो संख्या जो होती है 4 से डिविजिबिलिटी का, 9 से डिविजिबिलिटी का और 7 से डिविजिबिलिटी का क्या मेथड है, वो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट मेथड, ठीक है, जो कि मैं बता दूंगा। हालांकि ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ बताऊंगा। तो ये 3 नंबर पे हमेशा फोकस करना, 4 9 7 का, कि 4 9 7 से जो संख्या दी है वो डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल पकड़ लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो सबसे इजी क्या है, पहले 4 से देखते हैं, 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए। 80 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 50 क्या 4 से कटेगा नहीं, 50 जो लास्ट का 2 4 से नहीं कटे, इसका मतलब ये आंसर हम लोगों का नहीं होगा। अब देखते हैं 20 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। यहाँ भी 20 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। अब 4 का काम खत्म हो गया, एक ऑप्शन तो छड़ गया। अब हम लोग क्या करना, 9 या 7 किसी एक से देख लेते हैं, 9 से देख लेते हैं। 9 से ये कट रहा है क्या, ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, बाकी 8 बचा, 8 9 से नहीं कटा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब कौन बचा 9 से कटने के लिए, देखते हैं। 9 से कटने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर्स दिया उसको आपस में जोड़ देंगे और देखेंगे वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। जैसे 3 को देखते हैं, 3 को देखना, 9 को देखना, 18 को चेक करना, फिर 9 दूनी 18, 9 तीस 9 चौके 36, इस तरह के नंबर्स को जो 9 के 3 के मल्टीपल्स या 9 के मल्टीपल्स में है, तो ऐड करके देखेंगे वो कट रहा है कि नहीं कट रहा उसे। अब इसको ऐड करते हैं, 8 8 16 16 2 18, तो ये 18 है।
9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब इसको यहाँ देखते हैं, 7 4 11, 11 2 13, तो क्या 13 9 से कटेगा? नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो अब इकलौता एक ही संख्या बच रहा है। अब यही जो 88 20 जो है, जो कि दी हुई 4 5 6 7 9 जो है, दो दो चार चारों संख्या से वो कटेगा। 88 20 जो चारों संख्या से कट रहा है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करें। ये इतना मैं बता रहा हूँ, तो बताने में मुझे समय लग रहा है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने देख लिया यहाँ पे क्या, 4 को देखना है, तो 4 देखा, 4 से ये नहीं कट रहा, ठीक है, छट गया, बाकी 4 से कट रहा, दिख गया। उसके बाद 9 से ये कट रहा, ये 8 तो नहीं कटेगा, हट गया यहीं से। अब बचा 8 2 10, 8 8 16 2 18, यहाँ 18 मिल गया, 7 4 9, 7 4 11 2 13, 13 नहीं कट रहा, आंसर मिल गया फट से। अब यहाँ पे कह रहा है 24 आडू 36 खुबानी 60 केले, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार के फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, समझ में आ रहा है हम लोगों को कि 24 आडू 36 खुबानी और 60 केले हैं, और इन सब को बराबर पंक्तियों में रखना है। यानी जो भी आडू खुबानी और केला है, जितना उसका पंक्ति बनेगा, तो उस पंक्ति जो है में जितने सारे फल होंगे, मान लीजिए 4 4 का पंक्ति बना, तो 4 फल सब में 4 4 होने चाहिए, ठीक है। अब ये पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये फाइंड आउट करना हम लोगों को। और किसी पंक्ति में थोड़े हम लोग को रखना है, मतलब सेम रखना है, आडू खुबानी सब में एक में रखना है, ऐसा नहीं करना। जैसे मान लिए ये हो गया आडू का, तो ये हो गया किसका, खुबानी का, ये हो गया किसका, केले का, 4 4 का। अब कितना पंक्ति बन सकता है? 4 4 का हो सकता है बहुत ज़्यादा बने, तो वही फाइंड आउट करना है कितना बनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। क्यों एचसीएफ काउंट है? 24 36 60 है, और दिया हुआ ऑप्शन में सबसे छोटा है, इसका मतलब एचसीएफ फाइंड आउट हो रहा है ना, फाइंड आउट हो रहा है। तो अब कुछ करना नहीं, इस तरह क्वेश्चन को हमेशा हम लोग डिविजिबिलिटी मेथड अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं निकालना। 24 36 60 का कुछ एचसीएफ वगैरह कुछ नहीं निकालना है, डिविजिबिलिटी मेथड हम लोग अप्लाई करके निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट। जैसे देखिए, सबसे छोटी संख्या पकड़ना है 24, तो 24 जो है 36 को 60 को तो नहीं काटेगा, तो क्या करेंगे, 24 को तोड़ देते हैं, 12 दूनी 24 है ना, 12 आ गया, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। आंसर क्या हो गया, 12 मिल गया हम लोग। अब एचसीएफ है ना, अब हम लोग को जो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे क्या, इसमें से जो चारों संख्या है उसको देख लेते हैं, जो काट दे, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, आराम से काट रहा है। 9 तो काटेगा नहीं 60 को ऐसे भी, ठीक है। तो 10 जो है 24 को भी पूरी तरीके से नहीं काटेगा, और 6 जो है हालांकि काट रहा है, लेकिन हम लोग को 6 और 12 दोनों है, तो इसका मतलब लेना क्या, जो मैक्सिमम संख्या बनेगा यहाँ पे वही उठाना है एचसीएफ में, तो 12 आंसर हम लोग हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, इस तरह से दिया हुआ है ना, फर्श दिया हुआ एक 68 मीटर है, ये 51 मीटर है। इसमें कह रहा है क्या कि वर्गाकार टाइल्स लगाना है, ठीक है। वर्गाकार टाइल्स है तो कितना टाइल्स लगेगा, यही फाइंड आउट करना है, कितना टाइल्स ये है, ठीक है। इसको निकालना, तो क्या करेंगे, एरिया लेंगे, तो एरिया क्या, 68 गुना 51 एरिया, नीचे भी एरिया से डिवाइड होगा। तो अब कहाँ से लाएंगे संख्या, तो ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे। तो पहला ऑप्शन पकड़ 17 है, तो क्या करें, 17 गुना 17, एरिया निकल गया है ना। एरिया तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई, अगर एक का 17 है तो दोनों का क्या होगा, 17 गुना 17, वर्गाकार निकालना है ना, वर्गाकार टाइल्स स्क्वायर का, तो स्क्वायर में सेम होगा, भुजा गुना भुजा। अब 17 17 चौके 68, और 17 तिया 51, हाँ कट गया, ठीक है। बड़ी संख्या सबसे 17 थी और कट गया, तो 4 तिया 12, इसका मतलब 12 वर्गाकार टाइल लाना। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जो हम लोगों का 12 हो जाएगा। ये 17 जो यहाँ, ये समझना नहीं कि 17 मैंने लिया तो 17 आंसर होगा, चेक करने के लिए नहीं। मेरे पास नंबर नहीं है, कैसे फाइंड आउट करें, तो चारों ऑप्शन से एक नंबर पकड़ के यहाँ से हम लोग ट्रिक अप्लाई किया और डिवाइड करके देखे किसे कट रहा है, ठीक है, तो वही हम लोग का आंसर बन जाएगा यहाँ से उठा के। अब आते हैं, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 15 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए ये क्या दिया हुआ है, 10 मीटर छड़ है, एक है क्या 15 मीटर का छड़, और तीसरा क्या दिया हुआ है, 20 मीटर का। अब सबको क्या करना है ना कि इस तरह से काटना है कि कोई छड़ भी बर्बाद नहीं हो, जो भी काटें तो सारे छड़ों की जो लंबाई हो एक समान हो। तो देखिए यहाँ 5 5 का दिखने से लग रहा है ऐसे, तो तोड़ देते हैं इसको 5 के 2 भाग में, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5 तिया 15, तो 3 भाग में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। ये 5 चौके 20, तो 4 भाग में इसको तोड़ सकते हैं। तो 2 यहाँ, 3 2 5 और 5 4 9, तो कुल कितना, 9 भाग में टुकड़ा होगा, यानी कुल 9 छड़ का टुकड़ा हम लोगों के पास हो जाएगा।
अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 9/10, 15/6 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालने कह रहा है। यानी इसका व्युत्क्रम उल्टा के निकालना। तो 3/4 है तो 4/3 लिखना है। उसके बाद 9/10 है तो 10/9 लिखना है। उसके बाद 15/16 है तो 16/15 लिखना है। अब इस व्युत्क्रम हो गया है ना, उल्टा दिया। अब इसका एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने क्या, ऊपर का क्या निकलेगा, ऊपर का एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे का क्या निकलेगा, नीचे का एलसीएम निकलेगा, डिवाइड है। तो ऊपर में 4, 10, 16 के एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हाईएस्ट तो पकड़ना, लोएस्ट, लोएस्ट नंबर क्या, 4। तो 4 सबको काट रहा, नहीं काट रहा। अब क्या करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे, 2 गुना 2 1, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट के फॉर्म में करने स्टार्ट करते हैं। तो 2 पहले देख लिया, 2 सबको काट रहा है, तो बस अब यही 2 हम लोग को मिल गया एचसीएफ। अब एलसीएम देखना है, 3, 9, 15 एलसीएम लिस्ट, तो पकड़ेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना, 15। तो 15 सबसे कट रहा, नहीं कट रहा। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 30 9 से नहीं कट रहा है, 15 तिया 45, 45 कट रहा है, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से करेगा, तो क्या होगा, 45 से एलसीएम निकल जाएगा। तो अब हो गया 2/45, यही हम लोगों का आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, डी। अब क्वेश्चन दिया हुआ एक्स और वाई दिया हुआ, और एक्स वाई का एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को बताया, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ तो बेस को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बेस कॉमन है, यहाँ भी 2, तो मिल गया 2। उसके बाद 3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन, 3 मिल गया। उसके बाद 7 कॉमन है, 7 से कॉमन है नहीं, तो 7 हट गया। इधर 5 भी कॉमन नहीं, हट गया। हम लोग का हो गया, नीचे बेस मिल गया। अब पावर को सिलेक्ट करना, निकालना क्या, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट लेना, लोएस्ट पावर। तो 2 का लोएस्ट पावर कौन होगा, 2 को लोएस्ट पावर यहाँ देखें 3 है, 2, तो 2 का 2 लोएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब क्या, 3 का लोएस्ट पावर देखें, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर यहाँ 1 है, तो लोएस्ट 1 है, तो 1 ले लेंगे। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा एचसीएफ। तो कितना इसका आंसर हो गया, सी। अब यहाँ पे कह रहा है 3 संख्याएं दिया हुआ, 1:2:3 के फॉर्म में दिया हुआ, उनका महत्तम समावर्तक 12 यानी एचसीएफ दिया हुआ। तो संख्याएं कौन सी होंगी। अब 3 संख्या तो किसको पकड़ेंगे, ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, ये टेक्निक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एच एक्स गुना एच वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एच एक्स गुना एच वाई गुना एच जेड। 3 संख्या है तो एच जेड तक चले जाएंगे। अब क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यही है ना। ये देखिए, एच एक्स एच वाई एच जेड। एच कितना है, एच है कितना 12, और एक्स कितना 1, ये कितना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और एच कितना 12, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आंसर होगी। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, हाँ? और उनका एचसीएफ जो दिया हुआ कितना, 15। एचसीएफ जो दिया हुआ 15, दो संख्याओं का योग निकालना हम लोगों को, दोनों संख्याओं का योग। तो फिर वही है, तो क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 तिया 45, और एक होगा 15 चौके 60, आ गया कितना, 105 आ गया। आंसर हो गया क्या, ए हो गया। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समावर्तक 9 है, तो ऐसा युग्म कितना हो, कितना युग्म बनेगा, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करना हम लोगों को। तो मान लिया कि दो संख्या, एक है एक्स, दूसरी है वाई, रेशियो के फॉर्म में, है। तो अब वो संख्या क्या हो जाएगी, इसको लेके मैं जा रहा हूँ। ये संख्या क्या बन जाएगी, दो संख्या क्या बनेगी, एच एक्स और एच वाई बन जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच जो है मेरा क्या है, एच सी एफ है, तो 9 क्या हो गया, एच सी एफ। एक हो गया एक्स, ठीक है, दूसरा क्या है 9 वाई, 2 हो गया। अब कर यही दोनों संख्या का जोड़ दिया हुआ, तो क्या हुआ, जोड़ दिया हुआ कितना, 99 हो गया। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 11 नंबर 99, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 कैंसिल होगा, 11 9 99, तो एक्स प्लस वाई जो मेरा आ रहा है 11। अब कह रहा है ये एक्स और वाई यही दो संख्याओं का जोड़ है ना, जोड़ है, तो दो संख्याओं का, दो संख्या निकाल सकते हैं, क्या क्या संभावना बनेगी। एक होगा 10 और 1, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 9 और 2, है ना। तीसरी संख्या क्या हो सकती है, 8 और 3, 8 3 11, दोनों को जोड़ेंगे तो। उसके बाद क्या होगा, 7 4 11, उसके बाद 6 5 11। अब नहीं होगा, अब क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। अब क्या होगा, लेके चलेंगे तो 5 और 6, 5 और 6 तो ऊपर मिल ही गया, तो नहीं होगा। तो कुल कितना युग्म बना, 1 2 3 4 5, तो कुल 5 जोड़ा निकलेगा। इस तरह की संख्या का आंसर क्या हो गया, सी। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160 है। उनका महत्तम समावर्तक 12 है, एचसीएफ दिया हुआ कितना, 12, और ये गुणनफल दिया हुआ। तो इस प्रकार के जोड़े की संभावित संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो फिर वही हो गया, इस बार जो दिया हुआ कितना, ये हो गया 12x, एक संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 12y, इसी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई मान लिया संख्या है, और एच से मल्टीपुल्स होता है, एच का मल्टीप्लीकेशन हो तो संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया। अब कह रहा है कि इसी दोनों का गुणनफल 2160, यानी इस दोनों का जो गुणनफल है
कितना है 2160 है, ठीक है। अब काटते हैं 12 से काटेंगे इसको, तो 12 एकन 12, ठीक है। बचा कितना 12 अठे 96 80। अब फिर 12 से कटेगा तो ये आएगा 15, यानी x गुना y बराबर जो आ रहा है मेरा 15, ठीक है। अब इसी 15 का क्या करना हम लोगों को, जोड़ा बनाना है मल्टीप्लीकेशन में दो संख्या का, x और y दो संख्या, तो यही दो संख्या आपस में, तो वो दो संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या संभावना हो सकती है। तो x मान लिया y, ठीक है, क्या क्या संभावना हो सकती है। एक हो सकता है मेरा क्या, एक, ठीक है, गुना 15, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है 3 गुना 5, और कोई संभावना बन रही नहीं, 5 गुना 3 तो ले नहीं चुका, 3 गुना 5 ले लिया, तो कुल दो ही जोड़ा बन रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो रहा है, बी हो जाएगा। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तो कुल दो जोड़ा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2027 को भाग करने पर क्रमशः 6 और 5 रहते हैं, यानी 5 और 6 बचेगा, ठीक है। यानी इसमें से पूछ रहा है कि इस चारों में से वह बड़ी संख्या कौन होगी जिसको 1657 और 2037 को भाग देंगे, तो 1657 को भाग देने पर 6 बचेगा और 2037 को भाग देने पर शेष 5 बचना चाहिए। इसमें से वो संख्या ढूंढने कह रहा है। तो अब देखिए संख्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में, है ना। जब इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहे, समझ में नहीं या कौन किससे डिविजिबल होगा, तो क्या करेंगे देखिए, 127 से अगर डिवाइड करते हैं मान लीजिए इसको 1657 को, तो बचना क्या चाहिए मेरे पास, शेष 6 बचना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए मेरे पास 13 है ना, और इसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, 12 एकन 12, तो मेरे पास शेष कितना बच रहा है, एक बच रहा है। तो अगर हम लोग ये समझ लें कि मेरे पास संख्या 13 है और हम लोग कह रहा है कि फाइंड आउट करना है, कि 12 को फाइंड आउट करना और शेष मेरा एक दिया होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए शेष को, ये जो मेन नंबर है 13 में घटा देंगे, तो 13 में एक घटाएंगे तो मेरे पास 12 आ जाएगा। तो अब जो संख्या ढूंढेंगे, मान लीजिए 12 ढूंढा तो 12 पूरा का पूरी कट जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। तो ठीक इसी तरह कॉन्सेप्ट है कि 1657 दिया हुआ, 1657 में 6 घटा देंगे, जो संख्या आएगा तो फिर चारों में से जो भी संख्या है उससे डिवाइड करना पूरा करेगा। तो 1657 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1651 आ गया। और अब 2037 में 5 घटाएंगे, तो 2037 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2000 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब ये दो संख्या मेरा जो बना है ना, अब जो संख्या, ये चारों ऑप्शन में से जो भी संख्या होगा, चारों ऑप्शन में से जो भी संख्या बनेगा, तो वो इसको पूरा का पूरा काट देगा, शेष नहीं बचेगा। तो जो शेष बचने वाला पहले हम लोग घटा के छांट दिए। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे काटेंगे, तो जो ये दो संख्या हम लोग को बना ना, इस दोनों संख्या को आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब डिवाइड नहीं, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, एक आएगा यहाँ, ठीक है, 8 5 13 हुआ, ये हुआ 6 3 9, और ये हो गया कैंसिल, 0 हो गया। अब 381 बचा, यानी कि 381 जो संख्या मेरे पास मिलेगा ना, वो 20 32 को और 16 51 दोनों को काट देगा, अगर 381 हम लोग को जो संख्या मिल जाए। अब 381 हम लोग को फाइंड आउट करना, एक छोटी संख्या मिल गई है ना। अब 381 को भी देखना है यहाँ पे कि है कि नहीं, नहीं दिया हुआ। तब क्या करेंगे, 381 को चेक करेंगे कि 381 किस संख्या से कट रहा है। तो 127, 123, 235 या 305 में से किससे कट रहा है वो फाइंड आउट कर लें। जिससे कटेगा तो हम लोग को वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं 381 को काटने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 381 है, ठीक है। पहला संख्या ले लिया कितना, 127, तो 127 लेना। अब इसको क्या करेंगे, किससे जाएगा, ये 3 से जा रहा है, तो 3 से 21, 12 36, 2 38, 381 ये पूरा पूरी कट रहा है। इसका मतलब यही एक संख्या जो है जो 381 को पूरा कटेगा, बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत मुंह से देख के बन जाएगा। देखिए हम लोग जब समझ में आ गया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, 1657 और 2037 है, तो 2037 में 5 घटाया कितना है, 32, और इसमें 6 घटाएंगे तो आएगा कितना, 1651 आ गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 381 आ रहा है, ये हम लोग को मिल गया। अब देखेंगे इसमें से कौन सी संख्या से कट सकता है। तो एक काम करते हैं, 3 8 11 को जोड़ते हैं, तो 3 8 को जोड़ेंगे, 11 11 एक 12 तो 12। इसका मतलब क्या होगा ना कि ये संख्या 3 से तो कट रही है, 3 से तो कट रही है, तो और काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग। 3 एक 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 127 यहाँ मिल गया। तो यहाँ मिल गया फटाक से 27 हम लोग आंसर, ऐसा भी बना सकते हैं। इस डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको थॉट प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। 120 और 450 का एलसीएम निकालने कह रहा है, ठीक है, 120 और 450 का। तो फिर वही जो भी होगा कटेगा, है ना। यहाँ चारों जो नंबर दिया हुआ है ना, ये क्या होगा, 120 और 450 दोनों से कटना चाहिए। क्लियर है, दोनों से कटना चाहिए।
क्या हम करते हैं, यहाँ से जीरो हटा दिया, जीरो हटा दिया, तो यहाँ से भी एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो हटा दिया। ठीक, एलसीएम है तो लिस्ट, तो मतलब बड़ी संख्या पकड़ना है ना। हम लोग यहाँ 12 और 45 है ना, तो टेबल पढ़ लेते हैं, तो बड़ी संख्या को मान ली पकड़ लेते हैं। तो 45 दूनी 90, 90 12 से नहीं कट रहा, फिर 90 दूनी 180, 180 12 से कटे, हाँ 12 गुना 15 180, इसका मतलब 180 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है। इस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, 6, 8, 12, 16, इसका मतलब क्या हो, इसका एलसीएम निकालना है हम लोग को, सिंपल सा है ना, एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो 6, 8, 12, 16 देखेंगे किसके डिविजिबिलिटी में आ रहा, जिसके डिविजिबिलिटी में आएगा बना लेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करने से लिस्ट तो पकड़ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या 16, 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 दूनी 32, 32 छः में नहीं है, 16 तीन 48, 48 छः से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से 48 हम लोग इसका एलसीएम निकले। लेकिन ऑप्शन में 48 कहीं नहीं दिया हुआ, तब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 48 दूनी 96, 96 दिया हुआ तो 96 होगा वो नंबर। क्लास में कुल छात्रों की संभावित संख्या जो होगी वो 96 होगी। अब 18/5 20/9 दिया हुआ, 18/5 और 20/9 है ना। अब कह रहा है इसका एलसीएम निकालना, तो पता है एलसीएम की निकालने क्या करना, ऊपर की संख्या का एलसीएम, नीचे की संख्या का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम कितना होगा, 20 और 18 है, इसका एलसीएम निकालना, तो कितना एलसीएम आएगा। तो लिस्ट है तो हाईएस्ट पकड़ना है, तो 20 का टेबल पढ़ लेते हैं, 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 पंचे 100, ठीक है, तो 180 दिख रहा है, इसके हिसाब से देख रहे हैं तो 180 आएगा टेबल में, 20 के टेबल में जो 18 दाएँ 180, ठीक है एलसीएम। अब नीचे 5 और 9 है, तो 5 और 9 दो में से कोई भी कॉमन कुछ मिल ही नहीं रहा, तो एक ही कॉमन मिल रहा है जो 1 मिल रहा है, इसका मतलब एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ याद रखना है क्या, कि मान लिए दो प्राइम नंबर है ना, 2 और 3, अब इसका 2 और 3 का एचसीएफ पूछे कितना होगा, 2 और 3 का एचसीएफ हमेशा 1 निकलेगा। अब कोई और प्राइम संख्या ले लेते, जब 5 ले लिया, प्राइम संख्या 7 ले लिया, 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, इसका भी 1 होगा। मान लिए 29 है और 23 है, ये दोनों भी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, तो अब ये प्राइम नंबर है, इसका भी क्या एचसीएफ, उसका भी एचसीएफ 1 होगा। यानी कि कोई भी दो भाज्य संख्या या प्राइम नंबर है तो उसका हमेशा एचसीएफ 1 होता है। क्लियर, हम लोग समझ में आ गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हम लोग को दिया हुआ ऑलरेडी क्या 1 दिया हुआ है ना, और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल 17 दिया हुआ है, तो उनका एलसीएम निकालना था। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक्स गुना वाई। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ हो जाएगा 1, और वो संख्या क्या हो जाएगी, एक्स और वाई का गुणनफल दो संख्या का दिया हुआ ही है, तो ले लेते हैं एक एक साथ, यही गुणनफल दिया हुआ एक्स गुना वाई का। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, एलसीएम बराबर डायरेक्ट क्या हो गया, 117 निकल गया। अब क्वेश्चन दिया हुआ कि 3 लड़के एक ही स्थान से चले, ठीक है चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे, फिर एक साथ वो लोग आकर मिल जाएंगे। जब भी एक साथ आ गए फिर एलसीएम में सेव कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे सब सेंटीमीटर में ऊपर दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, मीटर इसमें सेंटीमीटर दोनों मिला के, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 200 प्लस 32, तो आगे कितना 232 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 332 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 432 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 132। अब देख रहे हैं 36 है, 48 है, 54 है, देखते हैं कि ये तीनों जो संख्या है 36, 48, 54, जो ऑप्शन के दिए हुए संख्या को पूरी तरह काट देना चाहिए। तो मैंने बताया कि इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है, 4, 7 और 9 निकालना, तो यहाँ से हम लोग को 9 मिल ही रहा, ठीक है, तो यहाँ से भी 9 है, यहाँ 9 तो नहीं, लेकिन चलिए यहाँ 9, तो 9 से कम इसमें जो दी हुई संख्या वो कम से कम 9 से कटनी चाहिए। तो 9 से कटने का तरीका क्या, दी हुई संख्या को जोड़ देंगे, तो 2, 3 और 2 जोड़े कितना, 3 2 5 2 7, तो 7 क्या, 7 जो है क्या 9 से कटेगा, नहीं कटा, छट गया। दूसरा ये कितना आया, 3 3 6 2 8, 8 भी 9 से नहीं, ये भी छट गया। 4 3 7 2 9, दोनों 9 आ रहा है, 4 और 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से तो कटता है। और ये कितना आ जाएगा, ये 3 3 6, ये भी नहीं कट रहा, तो इकलौता यही है जो हम लोगों के पास सी है जो कि 9 से कट रहा, तो आंसर फिर यही हो जाएगा, यही तरीका बनाने का। नहीं तो फिर क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकालना किसका, 36 का एलसीएम निकालिए, 48 का एलसीएम निकालिए, 54 सबका निकाल लिए एलसीएम।
6 6 के 36, 6 8 48, 6 9 54। ठीक है, अब यहाँ क्या 2 आ रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या 3 है, 3 एक 3, 4 है, 3 तिया 9, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 432 आ गया। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लगाए। फिर दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु से कितनी बार मिलेंगे, तो फिर से आरंभिक बिंदु पर आ गया दोबारा, क्या बोला फिर से कितनी बार मिलेंगे, तो ये एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया। अब जो भी ऑप्शन है यहाँ पर देख रहे हैं संख्या क्या है, यहाँ देखा संख्या छोटी है, ऑप्शन में देखा संख्या बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या सब दिया हुआ ऑप्शन की संख्या को काट देना चाहिए, तो जो सबसे कट जाए वही आंसर हो जाएगा। तो फिर बताया कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो क्या कहते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ से हटा देते हैं ना, तो यहाँ से भी सब जीरो सब है, तो जीरो सबको यहाँ से हटा ही देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि 20 है, 30 है, 36 है, 45 है, 200 तो कट ही रहा, 200 नीचे भी कट रहा, तो छाड़ देंगे, 200 नहीं पकड़ेंगे। पकड़ेंगे इसको 36 को, 9 चौके 36, 9 से कौन कट रहा है, यानी 36 है ना, यानी कि 9 से कट रहा, तो यहाँ भी चारों ऑप्शन में देखेंगे 9 से कौन कट रहा। तो ये 9 से कटने के लिए क्या हो, संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 8 1 9, ठीक है, यहाँ 9, ये भी 6 3 9, ये भी 9, ये 4 2 6, ये नहीं है, ये 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा। अब बचा कि 18 और 36, ये दो सही हो गया। ऑप्शन में तो ये दो ऑप्शन हम लोगों का कट गया, 2400 कट गया, 4800 कट गया। अब बचा 1800 3600, इस दोनों में से हम लोगों का आंसर कौन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1800 3600 नहीं, 200 300 360 450 ये सबको काट देगा, जो संख्या है ये सब दोनों संख्या को काट देगा, ए और बी दोनों को काट देगा। तो इसका मतलब ए और बी दोनों आंसर होगा, नहीं आंसर होगा एक। तो चूंकि ये है क्या, ये एलसीएम, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट का मतलब छोटी संख्या, तो लो छोटी संख्या का मल्टीपल्स निकालना, तो 1800 3600 में छोटा कौन है, तो 18 से छोटा, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का ये। अब इसको ये मत समझिए कि लिस्ट कॉमन फैक्टर है तो उसमें से हाईएस्ट नंबर को सिलेक्ट करना, तो हाईएस्ट नंबर है तो यहाँ के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए एक्चुअली में जो हम लोग एलसीएम है तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, हम लोग का लिस्ट नंबर है, लेकिन वो ट्रिक टेक्निक अप्लाई करते हैं एलसीएम को, यानी लिस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए सिलेक्ट करना तो फाइंड लिस्ट ही सिलेक्ट करना आंसर, इसलिए आंसर हम लोग को जो हो जाएगा 1800। 4 घंटियां 4 6 8 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे चारों इकट्ठी 12 बजने से आरंभ करती है, किस समय वे फिर इकट्ठी एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन करा, ठीक है। तो 12 समय कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 कॉमन छांट दिया, अब बचा 4 6 8 14 बचा है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सब मिनट है, तो मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग किस में, सेकंड में, तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है तो 2 मिनट है, तो 6 दूनी 12, 120 मिनट इधर हो गया, और 48 सेकंड, 120 सेकंड और 48 सेकंड, तो 120 148 कितना होगा, 168 सेकंड हो गया, ठीक है। ये 3 मिनट, तो 36 18, 180 सेकंड हो गया। ये कितना हुआ, 36 18, 180 20 200, तो ये 200 सेकंड हो गया। उसके बाद 3 मिनट 44 सेकंड, तो 3 36 18, 180 और 44, तो 200 224, ये 224 सेकंड हो गया, ये हम लोग का मिल गया। अब देख रहे हैं कौन किससे काटेगा, तो 4 6 8 14 जो है, देखें कि सब में से कौन काटेगा। इसको करना क्या है, फिर उसमें से ना एक ऐसा ओड नंबर ढूंढते हैं, तो 4 से कटने के लिए 4 दिया हुआ ही, तो मैंने बताया था कि 4 7 9 इस तीनों संख्या पे कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 4 से कौन कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, ठीक, ये कट रहा है। 4 से 18 जो है, 180 जो है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। 4 से क्या, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 का कोई मतलब नहीं हुआ। तो अब देख लेते हैं 7 से, देख लेते हैं 7 से कट रहा है क्या, 168 7 से कट रहा है। 9 का कॉन्सेप्ट नहीं है, 9 इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 7 से कट रहा है क्या, हाँ 7 से कट रहा है। ये कट रहा है, ये 7 से कट रहा है क्या, नहीं ये 7 से नहीं कट रहा, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं जा रहा, इकलौता यही एक संख्या बचा है जो 7 से कटेगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और उनका लघुत्तम समानुपात 120, उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो बहुत ईजी है, ठीक है। दो संख्या अनुपात दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ, उन संख्या का योग निकालना। जैसे मान लीजिए हम कि 2 और 3 के एलसीएम निकालने के होता कैसे निकालेंगे, तो बताया, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 6, अब कहेगा 4 और 5 के एलसीएम निकालना, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई 5 चौके 20, तो वही दो संख्या का रेशियो दिया हुआ ना, तो 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, और यही 12 जो बराबर दिया हुआ क्या 120 के, तो 12 एकन 12 और 12 दाएं 20, यानी एक का मतलब क्या आ रहा है 10, एक का मतलब 10, तो 3 का मतलब कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 30,
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 चौके 40। ये दो संख्या हम लोग को मिल गया 30 और 40। अब दोनों का क्या करा है, दोनों का योग निकालने का, 40 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ दो संख्या अनुपात 3 और 4 दिया हुआ, उनका जो है एलसीएम 180 दिया हुआ। दूसरी संख्या क्या होगी, फिर वही 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12, और ये 12 बराबर कितना है 180 के। 3 और 4 का एलसीएम निकाला, मतलब 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो कितना आया 12, लेकिन ये 12 रेशियो में है और एक्चुअल एलसीएम 180 में, इसलिए दोनों को इक्विवेलेंट किया। 12 से काटे और ये जाएगा कितना, ये जाएगा 15 में। तो एक का मतलब 15, एक का मतलब 15, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 15 तिया 45 और ये हो गया 15 चौके 60। निकालना दूसरी संख्या, तो आंसर दी हो गया दूसरी संख्या 60। अब क्वेश्चन कह रहा है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 18 21 और 28 प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर दे, यहाँ दिया हुआ। तो चार अंकों की संख्या हटा दी, कोई मतलब नहीं। अब जो नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी दिया हुआ है ना, ये जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से कटनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम निकालना। हम लोग को ये दी हुई संख्या का एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालेंगे ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर क्या, फिर वही मैंने बताया कि हमेशा 4 7 और 9 इस तीन संख्या को ढूंढना है और उसको चेक करना कि ये 4 7 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या, 9 देखिए यहाँ से हम लोग को मिल ही रहा है, ठीक है। यहाँ से 7 मिल ही रहा है, ठीक है। और यहाँ से 4 भी मिल रहा है, 4 7 9 से आ रहा है। चेक कर ले, पहले चेक करते हैं ना कि 9 से कौन संख्या कट रहा है। 9 से कट रहा है, ये क्या, ये 8 2 2 18, हाँ ये 9 से कट रहा है, ठीक है। ये संख्या 9 से कटेगा। ये संख्या 9 से कट रहा है क्या, 9 2 8 8, ये भी 9 से कट रहा है। ये संख्या 9 से कट रहा है क्या, नहीं ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा। ये भी 9 9 8 2 10, ये भी 9 से नहीं कट रहा। तो 9 दो संख्या मिल गया, ए और बी अब हम लोगों का आंसर होगा। फाइनली जो हम लोगों का ये समझ में आ गया कि ए और बी हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। 7 4 9 यही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 तो हम लोग चेक कर लिया, अब बचा क्या, 4 7 को देखना है। तो 4 से भी कट ही रहा, लास्ट का 2 डिजिट है, यहाँ का 2 डिजिट भी 4 से कट ही रहा। चलिए अब बचा हम लोग फाइनली 7। 7 को देखने के लिए क्या करना है हम लोग को, देखिए दो तरीका यहाँ पर है, इसको तोड़ सकते हैं ना। देखिए इसको 9800 प्लस 28, इसको 9200 और प्लस कितना है ये 88, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को क्या, ये 7 से पूरा कट रहा है ना। 7 एकन 7, ठीक है, और 7 चौके 28, तो 14 सत्ते 98, ये 14 सत्ते 98 कट ही रहा और 7 चौके 28 कट ही रहा। लेकिन ये 92 जो है 7 के टेबल में आएगा नहीं, इसका मतलब आंसर हम लोग यहाँ फाइंड आउट हो गया, ठीक है। पहला तो ये तरीका हो गया। ऐसे अब है कि हम लोग को 7 से चेक करना ही है। तो 7 से चेक करने का कई तरीका है, ठीक है। किसी पता करना हो कि 7 से वो संख्या डिवाइड है कि नहीं, तो दो कई तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऐड करने का। तो क्या करेंगे, लास्ट का हमेशा जो डिजिट होगा उसको हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 है ना, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, और अब 8 कट जाएगा यहाँ, और 40 यहाँ लिखेंगे और जोड़ देंगे। तो ये हो गया 8 4 12 हो गया, 10 हो गया। फिर लास्ट का दो दो जो बचा हुआ उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये 2 कट गया और यहाँ 10 यहाँ लिख देंगे, 2 1 1, ठीक। अब क्या है 112, 112 में फिर यहाँ से क्या 2 को हटा देंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 5 दूनी 10, आ गया कितना 21। तो ये 7 से कट रहा ना, बस ये 7 से आ गया। अब यही 92 28 को यही मेथड अप्लाई कर देखेंगे तो नहीं कटेगा। आंसर हम लोगों का क्या होगा, इसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का क्या, ए हो जाएगा। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 और 21 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या हटा दी, लघुत्तम एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 12 18 21 से डिवाइड हो, तो यहाँ देखिए यहाँ से 9 मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को 7 मिल ही रहा है, यहाँ से हम लोग को 4 मिल रहा है। बस चेक कर लेते हैं, जो 4 9 7 से कटेगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 को देख लेते हैं पहले, 4 का 2 डिजिट पता चल जाता है कि 2 डिजिट का, लास्ट का देखिए 2 डिजिट, ये 4 से कट रहा नहीं, छट गया। अब ये लास्ट का 2 डिजिट, हाँ 4 से कट रहा है, ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से, ये भी 4 से, तो हट गया, अब हो गया। अब मान ली 9 से देख लेते हैं, 9 से कौन कट रहा है, क्या ये 9 से कटेगा, सब संख्या जोड़ देते हैं, 1 को 2 में जोड़े 3 2 5 4 9, हाँ ये 9 आ रहा था, ये 9 से कटेगा। अब इसको देख लेते 3 2 5 5 5 10 6 16, 16 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये संख्या इसका मतलब आंसर नहीं होगा। ये 8 और 1 को जोड़ेंगे 9, तो इसका मतलब बी और डी है, 9 से कट रहा है। अब बचा 7, 7 को चेक करना, डिविजिबिलिटी बताया, 7 को कैसे चेक करना डिविजिबिलिटी मेथड से। अब आते हैं 4 पंचे 20 जोड़ा, 2 2 4 1 0, फिर 5 दूनी 10, अब आया 4 1 1, अब दिखा 114। तो क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं ये 7 से नहीं कट रहा, इसका मतलब आंसर नहीं। तो फाइनली क्या बचा, यही बचा मेरे पास, ये भी आंसर नहीं होगा, 7 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 7 से ये कटेगा।
10080 7 से कटेगा, देखिए कैसे। 8 पंचे 40, कितना हो गया 140। तो देखिए 7 दूनी 14 कट रहा है ना। आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर है। 3 से आरंभ होना 4 अंकों की संख्या, 1 2 3 4, समाप्त कहाँ 5 पे। ठीक है, अब क्या करें, महत्तम और लघुत्तम बड़ी संख्या, तो बड़ी कब होगा जब इसमें 9 डालेंगे। अब फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे समाप्त हो रहा है। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या 4, तो 0 डाल देंगे छोटी। अब दोनों का डिफरेंस निकालना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये कट गया, तो 990 आंसर हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना, एल से एलसीएम, एस से एचसीएफ। अब कह रहा है कि महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम का योग जो है 403 है, यानी एल प्लस एच जो दिया हुआ 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी एक संख्या 93 एक्स दिया हुआ तो वाई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है क्या कि एल गुना एच बराबर एक्स गुना वाई, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब एल तो दिया हुआ है इस कॉम्बिनेशन में, है ना। तो हम लोग को एलसीएम और इससे फाइंड आउट करना होगा, तभी दोनों संख्या का पता चलेगा। चूंकि एक संख्या दिया और दूसरी संख्या पता चलेगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एल, इसका हम लोग रेशियो लेके चले जाते हैं। एल बटे एच बराबर कितना हुआ, 12/1। इसको कैसे लिख सकते हैं, एल इस टू एच बराबर 12:1। अब मान ली दिया हुआ एलसीएम एचसीएफ का जोड़ जो 403 है, 12 प्लस 1 13, 13 का ही जोड़ दिया हुआ कितना 403। काटते हैं, 13 × 13, ठीक है, 13 × 3 = 39 और 13 × 13, यानी एक की वैल्यू जो हो रही है 31 हो रही है, हम लोगों को मिल गया। एक की वैल्यू जो हो रही है 31, तो क्या हो गया, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू हो गई 12 गुना 31। एच की वैल्यू हो गई कितना, 1 गुना 31। ठीक है, तो एल एच मिल गया। अब इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेके चलना, 12 गुना 31 एल हो गया, एच कितना है 1 गुना 31, और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना, एक संख्या दिया हुआ कितना 93, और दूसरा हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। हो गया। अब 31 दिया 93, और ये 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, तो अब 31 और 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 का 4, 4 दिया 12, 124। तो आंसर क्या हो गया हम लोगों को 124। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 36 और से विभाजित किए जाने पर 8 14 32 और 41 शेष रहे। ठीक है, अब इसी में से चारों में से कोई एक संख्या फाइंड आउट करना है। तो मैंने तरीका क्या बताया, वही ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 4 7 और 9। देखिए यहाँ से तो 9 मिल ही रहा हम लोगों को, और यहाँ से भी 9 मिल ही रहा है, यहाँ से 9 ऐसे मिल ही रहा है। ठीक है, यहाँ से 4 मिल रहा है, तो बस 9 4 को देखते हैं कौन किससे कट रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से देखेंगे। देखिए इसमें से जो भी संख्या 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर 8 और 9 को जोड़ा, 18 दिया हुआ, 18 का जोड़ेंगे, 8 1 9 हो गया। तो अगर 18 से जो भी संख्या डिवाइड करेंगे तो हम लोग को शेष कितना मिलना चाहिए, 14। अगर 12 से किसी भी संख्या को जो दिया हुआ संख्या ऑप्शन में से डिवाइड करेंगे तो उसमें शेष कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यही 36 के साथ 32 और 45 से डिवाइड करेंगे तो 41 मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ 18 को पकड़ लेते हैं, 18 को जोड़ा आपस में तो आया कितना, 8 1 कितना आया, 9 आ गया। ठीक है, तो अब संख्या को यहाँ जोड़ के देखते हैं, यहाँ भी कि 9 से देखने के लिए क्या करना होगा, संख्या को जोड़ते हैं, 8 1 9, ठीक है, 6 बचा, तो 6 बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ जोड़ते हैं कितना, 6 1 7, 6 1 7, 7 7 14, 14 को जोड़ेंगे 4 1 5 आ गया। ये आ गया, जोड़ेंगे तो 9 होगा, इसको जोड़ेंगे 8 1 9, 9 10 16, 16 आया, 16 का फिर जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 है। अब देखिए ये 14 आना चाहिए, 18 डिवाइड करेंगे तो 14 में भी क्या है, 1 4 को जोड़ेंगे कितना 5, यानी शेषफल आना चाहिए 5, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में शेषफल कहाँ मिल रहा है, इकलौता यहीं से मिल रहा है, इसका मतलब आंसर बी हो जाएगा। इतना कुछ जाना ही नहीं, एकदम शॉर्ट मेथड है। फिर 6 9 12 15 18 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में शेषफल 2 बचे। ठीक है, फिर 2 बचना चाहिए, फिर 9 आ गया ना। फिर 9 से यहाँ भी 9 हमको मिल ही रहा, तो देख लेते 9 से पहले कौन कौन कट रहा है, और 9 से कटने के बाद शेषफल 2 बचना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ अगर डायरेक्ट 2 मिल जाता है, ठीक है, 2 डायरेक्ट मिलेगा ना, 9 9 के टेबल के लिए 2 याद रखना है, 2 डायरेक्ट मिल जाएगा तो बस हम लोग का वही आंसर हो जाएगा, 8 1 9। ये 8 1 9 बचा, यहाँ 7 शेष बच रहा नहीं होगा।
यहाँ 9, यहाँ शेष बचेगा ही नहीं। यहाँ कितना है, 8 एक 9, ठीक है, 9 2 11, 11 का फिर जोड़ेंगे 1 1 2, यहाँ शेष 2 बच रहा है। यहाँ पे क्या है, 6 1 7, 7 7 14, 14 को जोड़ेंगे 4 1 5। तो देखिए शेष 2 बचना चाहिए, इकलौता शेष यहीं 2 बच रहा है। इसका मतलब आंसर डायरेक्ट सी यही हो जाएगा। क्यों यही होगा, देखिए 9 से भी कटना चाहिए, बाकी जो संख्या है वो तो दिया वो से कटेगा ही, लेकिन 9 से भी कटना चाहिए। तो क्या ये 9 से कटने के बाद 2 बच रहा है शेष, इसमें नहीं। क्या इसमें 9 से कटने के बाद 2 शेष बच रहा है, नहीं। तो ये वैलिड नहीं होगा ना। अब इसमें देख रहे हैं डी में क्या 9 से कटने के बाद शेष 2 बच रहा है, नहीं 5 बचेगा यहाँ। इकलौता यही 2 शेष बच रहा था, इसका मतलब आंसर यही होगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 से अगर भाग देंगे तो फिर शेषफल 6 बचे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास शेषफल 6 बचना चाहिए। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं कि किसमें जो है जोड़ने के बाद शेषफल 6 आ जाए, या जो जोड़ने के बाद 6 बचे वही आंसर हो जाएगा। तो 1294 को क्या कर रहे हैं, पहले आपस में जोड़ते हैं। आपस में जोड़ेंगे, 2 1 3, ठीक है, 1294 है ना, 1294। देखिए 9 से कटने का 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4, जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 4 13, 13 3, 9 4 13, 13 3 16, 16 को फिर आगे जोड़ेंगे आपस में, 1 और 6 को कितना आ रहा है 7। तो यहाँ शेष कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। हम लोग को चाहिए शेष कितना, 6। 9 से कटने के बाद फिर शेषफल 6 बचना चाहिए। आ रहा है 7, 7 में से कितना और घटाएंगे, 6 बचेगा, इसका मतलब 1 घटाएंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु जब 9 से भाग देंगे तो कोई भी शेष ना रहे। तो देखिए फिर 9 से भाग देना देख लेते हैं। 9 से अगर 2 संख्या पकड़ में आएगा ना, तब फिर 5 6 7 8 का चेक करेंगे। अगर हम लोग को 9 से एक ही संख्या में पकड़ में आया तो बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़े। तो पहले 9 को ही देख लेते हैं, 9 से कौन संख्या जो पूरा पूरी कट जाए। 9 से कौन संख्या, चूंकि कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, तो 9 से कौन सी ऐसी संख्या चारों ऑप्शन में से जो पूरा पूरी कट जाए। अगर 2 मिलेगा तब फिर हम लोग 9 को छोड़कर फिर 4 7 इस तरह पकड़ेंगे, 7 भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपस में सारी संख्या जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 1 6 7, ठीक है, 7 या 21। उसके बाद जोड़ेंगे कितना, 3 आ रहा, तो यहाँ शेषफल 3 आ रहा, ये नहीं होगा। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, 8 1 9 6 3 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक। इसको जोड़ते हैं, 5 2 7 तो 9, यहाँ पे इतना 3 आ रहा है। उसके बाद 6 और 3 बचा, यहाँ कितना 6 आ रहा है, ठीक है। तो इकलौता 9, यहाँ देखिए 9 को अगर 9 से डिवाइड करें कोई शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा। तो आंसर क्या है, फिर यही हो जाएगा ना। बाकी में 3 बच जाएगा, बाकी में 6 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। लेकिन 9 से 9 को डिवाइड देंगे, देखिए 9 को 9 से डिवाइड किया कुछ शेषफल है नहीं। अब अगर मान लीजिए 3 को यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बच जाएगा ना। यहाँ भी 3 से 9 को डिवाइड करेंगे शेषफल बच जाएगा। यहाँ 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो भी मेरा शेषफल 6 बच रहा है। इसलिए आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बाकी जो है 5 6 7 8 को चेक करने का जरूरत भी नहीं। हाँ, दो संख्या हम लोग इसे मिल गया, मान ली सपोज यहाँ पे जोड़ने पे 9 मिल गया, 9 मिल गया, अब यहाँ पे 9 फेल हो गया है ना। अब 9 फेल हो गया, तब हम लोग 5 6 7 में 7 को पकड़ लेंगे, या 4 को यहाँ से निकाल लेंगे, उससे चेक कर लेंगे ऐसे कर। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 आता है, ठीक है, और 13 से भाग देने पर शेष 7 आता है। अब आपको ये आंसर खुद बनाना, खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ कितना, 44 और 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ कितना, 264। एचसीएफ कितना है, 44। ठीक, और पहली संख्या को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को जो बचेगा 44। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 88 हो जाएगी। और वाई हम लोगों को अब क्या निकालना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 264 गुना 44 बराबर 88 गुना वाई। 44 दूनी 88 और 2 से कटेगा ये, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तीन 4, 132। दूसरी संख्या क्या होगी, 132। फिर यहाँ पे कह रहे हैं यदि पूर्ण समंकों के अनुपात एक्स वाई एक्स टू वाई दिया हुआ, जेड उनका क्या है, एचसीएफ है, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम क्या होगा। सिंपल सा एलसीएम फाइंड आउट करने कह रहा है हम लोगों को। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एलसीएम का। एलसीएम का हम लोग जानते हैं कि एलसीएम बराबर एच एच सी एफ गुना एक्स गुना वाई ये होता है।
तो एक्स वाई तो रेशियो में दिया हुआ है, एक्स वाई जो रेशियो का ही फॉर्मेट है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दिया हुआ, जेड दिया हुआ और एक्स वाई ऑलरेडी एक्स वाई के फॉर्म में ही दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड एलसीएम भी निकलेगा हम लोग क्या, एक्स वाई जेड निकलेगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उसका एचसीएफ 6 दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो फिर बहुत ईजी क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 2160 दिया हुआ ही है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ ही है। अब उसका कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का निकालना है अनुपात, और यहाँ पे एचसीएफ आपको दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 12 है और लघुत्तम समावर्तक जो है 924, तो ऐसी संख्या कुल कितने जोड़े होंगे। हम लोग को पता है क्या, एक एलसीएम बराबर होता है एच गुना एक्स गुना वाई, ये होता है। एलसीएम हम लोग कितना 924 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना 12 दिया हुआ और संख्या एक्स गुना वाई के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब एक्स गुना वाई बराबर कितना होगा, 12 से काटेंगे तो काटेंगे कितना होगा, 12 12 सत्ते 84, ठीक है, फिर 12 सत्ते 84, यानी एक्स गुना कितना हो गया, 77 हो गया। अब इसी का जोड़ा पूछ रहा था, संख्या का जोड़ा, तो 77 का क्या होगा, एक्स वाई मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो कितना जोड़ा बन सकता है, पहला तो क्या होगा, पहला एक, दूसरा 77, एक गुना 77, ठीक। दूसरा और क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है 7 गुना 11, 11 सत्ते 77, तो कुल कितना, दो ही जोड़ा बन रहा, बाकी तो अब कोई बनेगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, सी। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना, 24 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का फिर अंतर भी 2 दिया हुआ, तो अब ये संख्या निकालने कह रहा है। देखिए, दोनों संख्या का डिफरेंस दिया हुआ 2, तो दो संख्या तो यहाँ डिफाइन है, ये एक्स है, ये वाई है ना। अब 8 में 6 डिफरेंस होगा 2, 8 में 10 घटाएंगे 2, 2 में 4 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, तो मतलब ही नहीं, सब में 2 तो मिल ही रहा है। अब आते हैं 24, है ना। तो अब देखते हैं, देखिए हम लोग को पता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक्स गुना वाई, है ना। दोनों का क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन है, तो गुणनफल तो 24 दिया हुआ, इसका मतलब 24 जो भी आएगा तो मल्टीपल में आएगा दोनों संख्या का, यही एक्चुअली दोनों गुणनफल क्या दिया हुआ, 24 दिया हुआ, यही चीज दिया हुआ है, एक्स गुना वाई, दोनों संख्या का जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 24 आना चाहिए। तो देखते हैं 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छके 48, नहीं आंसर हुआ। 10 अठे 80 नहीं हुआ, 4 दूनी 8 नहीं हुआ, 6 चौके 24, यही इकलौता आंसर बचा हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल फिर दिया हुआ, तो संख्याओं का योगफल अब निकालने कह रहा। तो मान लिया जो संख्या है ये 3:4 में है, तो उसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 4x, हम लोग को दो संख्या मिल गया ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये 3x 4x का जो मल्टीप्लीकेशन है एचसीएफ एलसीएम का, वो कितना है, 20 28 है। यानी कि जो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक्स गुना वाई, मतलब दो संख्या है, एक्स और वाई दो संख्या है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो एल गुना एच दिया हुआ 20 28, ठीक है, और एक्स वाई जो दो संख्या है वो कितना, 3x गुना 4x, ये हो गया, ठीक। तो 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 20 28 है। अब इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 एकन 12 8, ठीक है। फिर कितना होगा, 12 छके 72 और 12 नमा 108, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी मिल ली, 13, क्लियर है। अब कह रहा है संख्याओं का योगफल निकालना, तो ये कितना हो गया, 3, 13 गुना 3 और 13 गुना 4, तो 13 तिया 39, ठीक है, और 13 चौके 52 हो गया, और 9 और 2 कितना हो गया, 11, लास्ट का एक डिजिट मिल रहा, तो एक डिजिट इधर है, 91 आंसर। दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, ठीक है, का महत्तम समावर्तक 17 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 714 है, तो अब संख्याओं का योगफल फिर निकालने कह रहा है। बहुत ईजी है, फिर वही चीज पीछे वाला कॉन्सेप्ट, इसको आपको खुद बनाना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अब है 77 99 और एक्स का मोसो और लोसो, यानी कि एचसीएफ एलसीएम क्रमशः कितना है, 11 दिया हुआ है, 34 65 है, और एक्स का न्यूनतम मान क्या, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 11 7 77, 11 नमा 99, इसका मतलब क्या होगा ना, ये भी जो भी होगा ना, ये भी 11 के मल्टीपुल्स में ही होगा। तो 45 11 के मल्टीपुल्स में नहीं, 35 नहीं। अब दो संख्या है 11 और 55 है, 11 और 55 दो ही संख्या है। तो अब देखिए 11 या 55 है, यहाँ पर हम लोगों को समझना है। तो अब ये भी है कि एलसीएम दिया हुआ है ना,
तो इसका मतलब अगर मान लीजिए एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या 99, तीसरी संख्या क्या होगी? 11 या 55 होगी, यही होगी ना? 11 या 55 दोनों में से एक लेना। तो हम लोग को अब एलसीएम देखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है? 11 सतह 77, 11 नमा 99, 11 एक 11 या 11 पचे 55, यही चीज बचा हुआ। तो अब देखिए लास्ट का एलसीएम में कितना? 5 है, लास्ट के डिजिट में 5 है। तो अब 11, तो यहाँ तो चलिए है ही मल्टीप्लाई। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन चलता है, जैसे मान लिए 2 और 3 है, 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 अच्छा है, तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो 7 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 7 9 63 3। फिर 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 आएगा। और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो लास्ट का डिजिट 5 आएगा। तो 5 का जब लास्ट डिजिट आ रहा है तो वही हम लोग का आंसर होगा ना। इसका मतलब 1 ना होके, यानी 11 ना होके क्या होगा हम लोगों का? 55 आंसर होगा। ये सब पूरा थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। वो इतना मैं एक्स वाई लेट कंसीडर ये वो सब मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। वो सब बनाना है तो वो ट्रेडिशनल मेथड आपको आराम से बुक वगैरह में दिया है, वो वहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में ऑप्शन से छांट के, एलसीएम का क्वेश्चन, एचसीएफ का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो बनेगा ना, सिर्फ ऑप्शन से। कुछ देखने का कहीं भी जरूरत नहीं, सिर्फ ऑप्शन देखिए, कंसीडर कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक बार समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, कहीं से छूटेगा ही नहीं। खाली डिविजिबिलिटी मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है एलसीएम में, और कोई चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी एक्स वाई दो संख्या का गुणनफल जो दिया हुआ 1280, उसमें से क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालने का, यही फॉर्मूला है। एक्स वाई दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, खत्म बात। आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो संख्या x प्लस वाई, इसका 36 दिया हुआ है। अब उसका एचसीएफ और एलसीएम जो दिया हुआ 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए अगर दो संख्या x और y है, ठीक है, दो संख्या। तो अब इसका कह रहा है कि व्युत्क्रम का जोड़, यानी ये 1/x प्लस 1/y, ये निकालने कह रहा है, ठीक है। यही हम लोग को फाइंड आउट करना। तो पहले हम लोग संख्या तो फाइंड आउट करें, संख्या मेरी क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? मान लिया एक्स और वाई दो संख्या का रेशियो है, और चूंकि एचसीएफ कितना दिया हुआ 3, तो वो संख्या अब क्या बन जाएगी? वो संख्या हो जाएगी कितना? 3x और दूसरी 3y। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3x 3y। अब इसी को कह रहा है कि 3x व्युत्क्रम प्लस 1/3y, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसी का हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले आगे क्या जोड़ लेते थे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुना एक्स प्लस वाई, एलसीएम निकालें, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 3 9 x y। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आया कितना? एक्स प्लस वाई बटे 3, 3 3 9, तो 3xy। यही हम लोगों को चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो x दो संख्याओं का योग जो है यहाँ पर 36 का तो दिया हुआ है ही कॉन्सेप्ट, दो संख्याओं का योग। तो ये 3x और 3y दो संख्या, यानी 3x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 36। तो 3 गुना x प्लस वाई कितना हो गया? 36। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 12। तो यहाँ से 12 हम लोगों को मिल गया, x प्लस वाई मिल गया, बचा एक्स वाई, है ना। अब क्या बचा? एक्स वाई बचा, एक्स वाई को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को एचसीएफ दिया हुआ कितना है? 105। तो ये दो संख्या 3x और 3y दिया हुआ है ना। तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ कितना? 3, एलसीएम कितना? 105, और दोनों संख्या का मल्टीप्लीकेशन 3x गुना 3y। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। अब तो 3xy बराबर कितना आ गया? 105। ये भी हम लोगों को मिल लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस वाई कितना है? 12, और 3xy कितना है? 105। अब कट रहा है क्या? तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ठीक है, और 3 पचे 42। तो 4/35 हम लोग का आ रहा है आंसर, 4/35। आंसर क्या हो गया? सी। यहाँ पे दिया हुआ कि दो संख्याएं इतना अनुपात में है, उनका जो एलसीएम 468 है, तो एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, तो फिर वही है, दो संख्या तो 6 गुना 13, ये बराबर कितना हो जाएगा? 468, एलसीएम दिया हुआ है ना। अब काट के निकाल लेते, 6 से ये कटेगा, तो 6 सते 42 और 6 टे 48, ठीक। और ये 13 के 13, ठीक है, ये हो गया। यानी एक का मतलब कितना आ रहा है हम लोगों को? 6 आ रहा है, ठीक है।
अब संख्या क्या आ रहा है, 6 के कितना हो गया 36, और ये दूसरी संख्या कितना हो गया, तेरह छके 78, दो संख्या मिल गया ना। अब क्या कर रहा है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। अब अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्या 468 गुना एचसीएफ बराबर 36 गुना 78। यहाँ से अब क्या होगा, एच निकल जाएगा। जब काट छांट करेंगे एच बराबर हम लोग क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। तो हम लोग को पता है कि एलसीएम जो एलसीएम बटे एचसीएफ जो पूरी तरीके से कटना चाहिए। एलसीएम तो दिया हुआ कितना 120। अब जो भी संख्या यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो पूरा का पूरा कटना चाहिए। 8 120 को काट रहा है, 12 120 को काट रहा है, 24 भी 120 को काट रहा है, 35 काट रहा है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 35 120 को पूरी तरीके से नहीं काट सकता। अब कह रहा है कि 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी जिसे 6 9 12 15 18 में से किसी एक से भी विभाजित करे तो शेषफल 3 बचे, ठीक है। तो 1000 से बड़ी तो सब दिया हुआ है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इसमें से लघुत्तम संख्या चुनना है, या जो चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो चुनना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो पहला हम लोग 9 पकड़ लेंगे, ठीक है। बताया 9, 9 से देखते हैं, 9 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 3 बचना चाहिए। 6 3 9, यहाँ शेषफल 1 बचेगा। 7 1 8 3 11, 2 शेषफल बचेगा। यहाँ 8 1 9, यहाँ 3 शेषफल बचेगा। यहाँ जोड़ेंगे 1 1 2 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 3 1 4, 4 इकलौता यही जो मेरे पास जो बच रहा है 3 शेषफल में, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की और जरूरत भी नहीं है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो हटा दिए, कोई मतलब नहीं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 12 15 17 28 पूर्णतः विभाजित हो। फिर 9 देख लेते हैं, यहाँ हमको 9 मिल ही रहा है, यहाँ भी 9 मिले, 9 दूनी 18 9 3 27, तो देख लेते हैं। ये 9 कट रहा, 9 कट रहा, यहाँ शेषफल 6 आ रहा है, पूर्णतः विभाजित है नहीं। यहाँ 9, यहाँ भी 9, ये पूरा का पूरा 0 शेषफल आ रहा है। ये 9 कट रहा, 30 नहीं कटेगा। यहाँ से 9 कट रहा, 6 बचा, 6 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इकलौता यही है जो पूरा 9 से कट रहा है। फिर क्या है, न्यूनतम संख्या की क्या है, जो 48 64 90 120 से विभाजित करने पर 38 54 80 और 110 शेष बचे, यही कह रहा है ना। तो फिर क्या, 9 ढूंढते हैं। 9 किस में आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, ठीक है, इसमें 9 मिल रहा था। अब देख लेते हैं 9 से डिवाइड होने के बाद कितना है, पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या, इसका मतलब 1 2 3, ये रहा शेष। यानी कि अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास शेष 8 बचना चाहिए, ठीक है। 8 और 0 को जोड़ेंगे 8, और 9 और 0 को जोड़ेंगे 9, यानी 9 से डिवाइड करने पर मेरे पास जो है 8 बचना चाहिए शेषफल में, ये है। देख लेते हैं, 7 और 2 9 कट रहा है, यहाँ से 8 बची है, ठीक। अब फिर यहाँ क्या है, 6 2 8 8 16, 16 6 1 7, यहाँ 7 बच रहा है। यहाँ 9 हटा दिया, 8 2 10, 1 बच रहा है। यहाँ कितना है, 8 2 10 2 8 18 है, तो यहाँ पे क्या 0 बचेगा, ठीक है। इकलौता यही जो है जहाँ पे 9 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास शेषफल जो 8 बच रहा है 80 बचेगा। आंसर मेरा फिर यही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ 35 350 दी, एक संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या निकालना, तो बस वही है, इजी है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 675 से गुना किया जाए तो गुणनफल एक घन पूर्ण बन जाए, ठीक है। यानी क्यूब पूरा पूरा होना चाहिए। तो इसको कैसे बना सकते हैं, 675 है ना, तो फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 50 25। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब जो 27 यहाँ हम लोग को मिल गया, 27 ऑलरेडी 3 पे क्यूब है ही। अब चाहिए 5 पे क्यूब, तो 2 5 है, एक और 5 चाहिए तो क्यूब बन जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया, सी। यानी 5 पे क्यूब गुना 3 पे क्यूब, तो बन गया पूरा क्यूब। 27 63 72 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो बहुत ईजी है। एलसीएम फाइंड आउट करना, तो एलसीएम के लिए क्या है, लिस्ट तो पकड़ना हाईएस्ट नंबर को, तो 72 72 का क्या करना, मल्टीपल्स में जाना है। जो 27 63 कट जाता है, अब 72 बड़ी संख्या मल्टीपल्स में दिक्कत हो, तो फिर वही दूसरा चीज क्या करना है, फिर 9 9 अठे 72, यानी 9 का टेबल आ रहा है इसमें, है ना, 9 अठे 72 9 तिया 27। अब यहाँ भी देखना, यहाँ कौन कौन 9 से कट सकता है, तो देख रहे हैं 5 4 9, यहाँ 3 शेष बचेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 5 3 8 1 9, तो यहाँ शेष 2 बच रहा है। यहाँ पे कितना 5 4 9, यहाँ शेष 1 बच रहा है। यहाँ कितना है 5 1 6 6 3 9, तो 9 आ रहा पूरा पूरी, यही है जो 9 से इकलौता कट रहा है। यही आंसर हो जाएगा डी। बाकी कोई 9 से कट ही नहीं रहा, 9 से कटना एक कंडीशन है इसमें।
तो आंसर हम लोग का क्या हो गया डी। ना फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या निकालें जिससे 245 और 1029 से भाग देने पर क्रमशः फिर यहाँ क्या बचे, 5 बचे। इस क्वेश्चन में क्या 4, 5, 20 और 25 है, इसका एलसीएम निकालना तो बहुत ईजी है। तो लिस्ट है तो पकड़ना हाईएस्ट 25, तो 25 किससे कटे, 25 दूनी 50, 4 में नहीं जाएगा, तो 25 से 75 नहीं जाएगा, 25 चौके 100, 100 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से कटेगा, तो आंसर क्या हो गया 100। वो हम लोग को पता है 4, 7, 9, तीन ही को पकड़ के मैं लेके गया हूँ। 4, 7, 9 ये तीन संख्या का डिविजिबिलिटी मेथड आना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी मेथड लास्ट का 2 डिजिट करता है। 9 से पता है कि संख्या को ऐड करके देखिए वो 9 से कट रहा तो हो जाएगा। और 7 का तरीका बता दिया कि हर लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जोड़िए, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए। ऐसे करते हुए संख्या छोटी हो जाएगी, वो देख लीजिए 7 से कटता है या नहीं कटता। तो इस तरह की मेथड से अप्लाई करके अब एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सारा का सारा एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन सब ऑप्शन से बनेगा, बिना मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो है एलसीएम एचसीएफ को जो बिना ऑप्शन के नहीं बने। सारा क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा, इतना हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस खाली क्या थॉट प्रोसेस को डेवलप कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।